मुझे कामयाबी नहीं मिली मेरी पार्टी को, पर फिर भी आ रहा हूं। मोहब्बत यह होती है कि मेरी गाड़ी पर गोलियां चलाई गई, हत्या करने की कोशिश की गई, मगर मुझे आपसे मोहब्बत है। मैं अपनी जान की परवाह नहीं कर रहा हूं, आपकी बात कर रहा हूं आपके दरमियान में आकर। ओवैसी भाषण अच्छी देता, सच्चाई बोलता है, पार्लियामेंट में खड़े होकर हत्या उड़ाता है, संविधान की बात करता है, मगर जब वोट देने की बात आती है बीजेपी को हराना। आप हराएंगे बीजेपी को। सुनो योगी आदित्यनाथ, अगर तुमको संविधान समझ में नहीं आया तो हम तुमको समझा देंगे 5 मिनट में। नहीं, सपा को देना है। अरे सपा को दे रहे हैं या सपा को दे रहे हैं, बताओ हमको। अगर आपके और हमारे पैर में अगर कांटा चुभता है तो आप ये नहीं कह सकते कि भाई साहब मेरे पैर में कांटा चुभा है, निकाल दो। अगर पैर में कांटा चुभता है तो जिसका पैर होता है उसी को अपने हाथ से उस कांटे को निकालना पड़ेगा। और हमारा मसला यही है कि हमारे पैर में कांटा चुभा हुआ है और हम ये समझ रहे हैं कि कोई पड़ोसी आकर मेरे पैर से मेरा कांटा निकालेगा। कोई नहीं निकालेगा। अगर आप ये समझते हैं कि आपकी पीठ पर जो पिछले 30-35 साल से मोहब्बत के नाम पर और दोस्ती के नाम पर इन नाम निहाद दोस्तों ने जो हमारी पीठ पर खंजर घोंप कर हमारे पीठ को जख्मी कर दिया, याद रखिए उन जख्मों पर अगर कोई मरहम लगाएगा तो आपको लगाना पड़ेगा। इसीलिए हम आपसे अपील करने आए हैं कि आप वोट को खड़े होकर आपको अपने वोट के जरिए अपनी सियासी क़ियादत को, अपनी नेता को बनाना पड़ेगा। मैं आपको बताने आया हूं कि बीजेपी और योगी की सरकार ने जो पूरे मुल्क में 7 साल से, उत्तर प्रदेश में 5 साल से जो नफरत की फिजा पैदा की, जो जहनों में जहर घोल दिया और एक कट्टरवादी और रेडिकलाइज कर दिया, उसका नतीजा हम ये देखते हैं कि ये लोग जो कट्टरवादी और रेडिकलाइज हो चुके हैं वो एक सांसद की गाड़ी पर गोलियां चलाते हैं और बीजेपी के मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि हमने उत्तर प्रदेश से माफिया का खात्मा कर दिया। बताओ योगी आदित्यनाथ, जिन लोगों ने हमारी गाड़ी पर 4-4 गोलियां चलाई वो किसके घर के दामाद थे? वो कैसे कट्टरवादी हो गए? किसने उनको रेडिकलाइज किया? किसने उनके हाथों में बंदूक को थमा दिया? किसने उनके हाथों में गोलियां दे दी? क्यों नहीं तुम्हारी सरकार ने उनके हाथ में संविधान दिया? क्यों नहीं तुम्हारी सरकार ने उनको बताया कि गोली से ज्यादा ताकतवर लोकशाही होती है, जमहूरियत होती है, बैलेट होता है? मगर हर महाज पर हम देखते हैं कि बीजेपी नाकाम साबित हुई है। मैं उस वक्त भी कह रहा हूं, आज भी कह रहा हूं, याद रखो ट्रिपल तलाक, हिजाब, निकाब, ये बीफ बैन, ये सब एक बहाना है। निशाना असल आप है, निशाना असल आप है। और जब हम ये हिजाब का मसला उठाए तो हमारी तकरीर पर बड़ी तनकीद किए सब लोग, अरे यहां पर क्यों उठाए, यहां पर असल मुद्दा हट जा रहा है आंखों के सामने से। अरे तुम्हारी आंखों के सामने अगर मेरी बच्ची के कपड़े स्कूल के सामने उतारा जा रहा है, अगर वो मुद्दा नहीं है तो कौन सा मुद्दा है बताओ आप? योगी की सरकार ने ऐलान किया था, क्या ऐलान किया था कि CAA का प्रोटेस्ट हुआ तो हम पैसे वसूल करेंगे, वसूली करेंगे। योगी सरकार को आज सुप्रीम कोर्ट से उनकी नाक कट गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जितना पैसा वापस लिए वापस करो जनता को। CAA के ऊपर कानून बनाया था कि जिसकी प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ चालान कर दिया, पैसा वसूली की स्कीम बनाई। सुप्रीम कोर्ट में योगी सरकार की इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है और कैसी जबान इस्तेमाल करता है भारत के संविधान पर, अंबेडकर के बनाए हुए संविधान पर कसम खाकर कहता है कि भेदभाव नहीं करेगा और मुसलमानों के ताल्लुक से कैसी जबान इस्तेमाल करते हैं। एक टीवी चैनल पर बैठकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा था मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज मुसलमानों के बारे में? कटमुल्ला कहता है। आप बताइए कि ये जेबा जेब देता है मुख्यमंत्री को? इस तरह गिरी जबान में बात करते हैं और फिर कहते हैं कि वैसे हिजाब और निकाब की बात करके तालिबानी मानसिकता की बात करता है। सुनो योगी आदित्यनाथ, अगर तुमको संविधान समझ में नहीं आया तो हम तुमको समझा देंगे 5 मिनट में।
तालिबानी मानसिकता नहीं है। ये संविधान मुझसे कह रहा है कि अपनी बात को कहने के लिए अगर तुम वो कपड़ा पहन सकते हो तो मैं सर पे टोपी पहन सकता हूं। उसे बताओ संविधान इजाजत नहीं देता क्या आपको? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अब आइए सपा के ऊपर। ये समाजवादी पार्टी से हमारे लोगों को बड़ी मोहब्बत नहीं, सपा को देना है। अरे सपा को दे रहे हैं या अपने अब्बा को दे रहे हैं? बताओ हमको। ये मोहब्बत एक तरफा नहीं हो सकती है। मोहब्बत दो तरफा होना चाहिए। थाली एक हाथ से नहीं बचती, दो हाथ से बचती है। मगर हमारे दिमागों में बात डाल दी गई, नहीं भाजपा को रोकना है तो सपा को ही वोट देना है। वो वैसी भाषण अच्छी देता है, सच्चाई बोलता है, पार्लियामेंट में खड़े होकर धज्जियां उड़ाता है, संविधान की बात करता है। मगर जब वोट देने की बात आती है, नहीं बीजेपी को हराना है ना, आप हराएंगे बीजेपी को। क्या आपने 2014 में सपा को बसपा को वोट नहीं दिया? तब भी बीजेपी जीती। क्या 17 में आपने कांग्रेस और सपा को वोट नहीं दिया? तब भी बीजेपी जीती। 2019 में बहन जी और अखिलेश मिलकर लड़े, तब भी बीजेपी जीती। कब तक आप एक तरफा मोहब्बत करेंगे? मोहब्बत ये है कि जिससे इश्क होती है वो आशिक महबूब की तरफ दौड़ता है ना? कभी मोहब्बत की आपने? शर्मा नहीं की। जब मोहब्बत करते तो आप दौड़ते हैं ना जिससे मोहब्बत करते। ये हमारा मामला ये कि उनको मोहब्बत की हम दौड़ रहे। एक तरफा मोहब्बत नहीं हो सकती। मोहब्बत के माने ये मैं समझाता हूं आपको कि मैं उत्तर प्रदेश को 2017 से आ रहा हूं। मुझे कामयाबी नहीं मिली मेरी पार्टी को, मगर फिर भी आ रहा हूं। मोहब्बत यह होती है कि मेरी गाड़ी पर गोलियां चलाई गई, हत्या करने की कोशिश की गई, मगर मुझे आपसे मोहब्बत है। मैं अपनी जान की परवाह नहीं कर रहा हूं, आपकी बात कर रहा हूं आपके दरमियान में आकर। मोहब्बत यह है कि अमित शाह ने कहा सिक्योरिटी ले लो, हमने कहा सिक्योरिटी की जरूरत नहीं, मैं अपने भाई बहनों के दरमियान में रहूंगा। यह मोहब्बत है। मगर यहां पर बाज लोग जो समाजवादी पार्टी की गुलामी करते, नहीं वोट उनको दे दो। अबे कितना वोट देंगे? अब नारा लगाते समाजवादी के लोग, ए भैया तुमको जवानी कुर्बान, दादा ने कुर्बान कर दी तो बाबरी मस्जिद मिल गई क्या? अब्बा ने जवानी कुर्बान कर दी तो क्या मुजफ्फरनगर के लोगों को इंसाफ मिला? कि नौकरी मिली, शिक्षा मिली, पर क्या मिला? हमने वोट दिया, हमने वोट दिया। अरे कितना वोट दोगे? मोहब्बत ये है कि अपनी पार्टी को वोट दो। मोहब्बत ये है कि उसको वोट दो जो तुमको दीवाना वार चाहता है। मोहब्बत ये है कि तुम उसको वोट दो जो बेनफ्स होकर तुम्हारी लड़ाई लड़ रहा है। मोहब्बत का तकाजा यह है कि उसका साथ दो जो सच्चाई को बयान कर रहा है। मोहब्बत ये नहीं हो सकती कि जिसने तुम्हारी पीठ पर खंजर घोंप दिया। मोहब्बत उससे नहीं की जा सकती जो सिर्फ तुम्हारी वोट से मोहब्बत करता है, तुम्हारी शिक्षा से नहीं कर सकता, तुमको नेता नहीं बनने देता। ये मोहब्बत नहीं है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। इसीलिए हम आपसे अपील करने आए हैं, मुत्तहिद रहिए। याद रखिए, अगर आप बिरादर में बट जाएंगे तो नुकसान सबका होगा। हाँ बिरादरियां हैं, मगर बिरादरी मुखालिफत का बाइस ना बन जाए।